गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा ही केवलम गुरुकृपा ही केवलम गुरुकृपा ही केवलम। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी शिष्य व साधकों को बगलामुखी साधक परिवार ऑफिशियल चैनल में बहुत बहुत स्वागत एवं आशीर्वाद। आज मैं आपको विशेष तांत्रोक्त विग्रह के बारे में बताने जा रहा हूं। और अभी जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 25 जुलाई से 22 अगस्त तक श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और इस श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना पूजा करने से आपके जीवन में बहुत सारे शुभ चीज़ों का आगमन हो सकता है यदि आप विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन अर्चन करें। तो उसी के अंतर्गत मैंने आपको पारद शिवलिंग के बारे में विवेचना की थी कि यदि साधक पारद शिवलिंग का पूजन अच्छे प्रकार से करता है तो उसके जीवन में आने वाले विघ्न, उसके जीवन में आने वाली समस्याएं, उसके जीवन में आने वाले अवरोध खत्म हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा जातक को प्राप्त होती रहती है। तो आज मैं ऐसे विग्रह जो कि आदिगुरु शंकराचार्य के सानिध्य में बने हुए हैं, ऐसे विग्रह मैं आपको दिखाऊंगा। ये उच्च कोटि के पारद विग्रह हैं जिनको बनाया गया है विशेष साधकों के लिए, तांत्रिक साधनाओं के लिए, आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए। और ये जो पारद विज्ञान है ये रस विद्या के अंतर्गत पारद विज्ञान आता है। और जो साधक पारद का पूजन करता है उसे अन्य किसी चीज़ की पूजा साधना करने का आवश्यकता नहीं रहता है, क्योंकि भगवान शिव सीधे सीधे साधक से पूजा ग्रहण करते हैं। तो मैं अभी आपको विशेष जो कि मुझे अति प्रिय है, अभी मैं पारद के विग्रहों को दिखाता हूं आपको। ये पारद विग्रह है, इसको आप देख सकते हैं। ये पारद विग्रह है, ये ओरिजिनल पारा है और आपको मार्केट में इस तरीके का पारद दुर्लभ है। इस तरीके की पारद की वस्तुएं आपको मिल ही नहीं सकती हैं। मार्केट में आपको मिलावटी पारा या कई कई धातुओं मिला के आपको दिया जाता है। और इस शिवलिंग की विशेषता यह है कि यह है अभी शिव विग्रह है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये शिव विग्रह है। अब इसमें ये तांत्रोक्त विग्रह बन जाता है जब हम इसमें नाग लगा देते हैं। ये शिव और भैरव विग्रह बन चुका है। अब इसमें हमने यहाँ पे नाग लगा दिया है। अब ये पूर्णतः भैरव विग्रह बन गया है। इसमें आप काल भैरव साधना, भगवान सर्वेश्वर साधना, बटुक भैरव साधना, इसमें आप भैरव साधना संपन्न कर सकते हैं। ये तांत्रोक्त है। ये इसका कीमत मार्केट में आप नहीं लगा सकते, मार्केट में ये आपको मिलेगा भी नहीं। ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत नाथ संप्रदाय में बनाए जाते हैं और विशेषकर इस साधनाओं के लिए साधकों को साधनाओं में काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त हों, इसलिए ये पारद विग्रह बनाए गए हैं। अभी श्रावण मास आने वाला है 25 जुलाई से 22 अगस्त तक श्रावण मास रहेगा। यदि जातक इस प्रकार के पारद विग्रह का, जो साक्षात शिव का विग्रह है, पूजन करता है तो उसके जीवन में बहुत कुछ शुभ चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। ये बड़ा दुर्लभ पारद विग्रह मेरे पास में है। अभी मेरे पास में सिर्फ ये 10 क्वांटिटी में है, क्योंकि ये जो पारद विग्रह है बड़ा ही दुर्लभ है। और इसकी विशेषता मैंने आपको बताया था कि ये दूसरा भी है मेरे पास में, ये पारद विग्रह, ये बहुत सुंदर पारद विग्रह बनाए गए हैं। और इनके जो नाग हैं इसमें विशेषता यही है
कि इसमें नाग लगा दिया जाता है तो ये भैरव विग्रह बन जाता है, और नाग को यदि हटा दिया जाए तो ये भगवान शिव विग्रह बन जाता है। देखिए कितना सुंदर ये विग्रह है, ये विग्रह कितने सुंदर है, आप नजदीक से इनको देख सकते हैं। बहुत दुर्लभ है, और जिस साधक पर भगवान शिव की कृपा होगी वही इन पारद शिवलिंग का पूजन कर पाएगा। देखिए कितना दुर्लभ है, कितनी चमक है इसमें। और इसकी विशेषता यह है कि ये स्वर्ण भक्षण करते हैं। यदि सोना इस पर रख दिया जाए इस पारद विग्रह पर, तो इस पर सीधे सीधे भगवान शिव स्वर्ण भक्षण करते हैं। ये बहुत ही दुर्लभ पारद विग्रह है, और इसमें विशेषता यह है कि इस पे चढ़ाया गया कुछ भी, आप दूध चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, बिलपत्र चढ़ाइए, इस पे किसी भी प्रकार की आप वस्तुएं चढ़ाइए, सीधे सीधे भगवान शिव इसको ग्रहण करते हैं। और मुझे अति प्रिय है ये, जो विशेष साधक हैं, जो साधना मार्ग में या उच्च अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, या बहुत बिजनेसमैन है, व्यापार में है, तो इसको आप पूजन करके अपने ऑफिस में रख सकते हैं, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होगा। इस पे आप लक्ष्मी साधना कर सकते हैं, भैरव साधना कर सकते हैं, बटुक भैरव साधना कर सकते हैं, गणेश साधना कर सकते हैं, गौरी साधना कर सकते हैं। इस पे अनेक प्रकार की साधना आप इस पे संपन्न कर सकते हैं। इस पे महाविद्या की साधना भी आप संपन्न कर सकते हैं। ये बहुत दुर्लभ विग्रह है, और मेरे पास में अभी 10 विग्रह अवेलेबल हैं। जिस किसी साधक को ये विग्रह चाहिएगा तो मुझसे वो संपर्क कर सकता है, और ये इन पहले आपको बुकिंग कराना होगा। उसके कम से कम 7 से 10 दिन के अंदर ये फिर से पुनः बनाए जाएंगे ऑर्डर पर। ये विशेष विग्रह है, और ऐसा विग्रह शायद आपने मार्केट में या कहीं संस्थान में आपने इस तरीके का विग्रह आज से पहले नहीं देखा होगा। शास्त्रोक्त और तांत्रोक्त विग्रह है, ये शास्त्रों में इसकी विवेचना की गई है। अब देखिए ये शिवलिंग है, यानी कि शिव विग्रह हो गया, और ये कितना सुंदर ये बनाया गया, डिजाइन किया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य के सानिध्य में बने हुए विग्रह। अब देखिए नाग लगा दिया, शोभा बढ़ गई। अब ये भगवान शिव का भैरव विग्रह बन चुका है। तो जो साधक भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, तो उनको शिव साधना जरूर करनी चाहिए। और शिव साधना के लिए ये विग्रह होना नितांत आवश्यक है। साधकों को तंत्र, मंत्र, यंत्र, 3 चीजों की आवश्यकता होती है। मंत्र गुरु दे देता है, यंत्र इस प्रकार ये यंत्र हो गया, ये भी आपका गुरु प्रदान कर देता है। यदि साधक चेतनामय है तो इस तरीके की चीजें लेने में वह देरी नहीं करता है। और इस पे साधना करने से जातक के जीवन में कालसर्प योग, अकाल मृत्यु हमेशा हमेशा के लिए चली जाती। पारद का आप शास्त्रों में आप इसका अध्ययन करेंगे, शास्त्रों में से पढ़ेंगे, तो आप जानेंगे कि पारद का विग्रह का पूजन करना अपने आप में बहुत ही पुण्यदायक है। आप समझिए कि आपकी पीढ़ी में यदि आपने पारद शिवलिंग स्थापित कर लिया है, पारद का आप पूजन करते हैं, तो आप पे समझिए कि शिव की कृपा आप पर होने लगी है। और भगवान शिव अभी सावन आने वाला है, तो इस पे आप विशेष पूजन संपन्न कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर विग्रह है और कितना चमकदार विग्रह है। इस पे आप स्वर्ण भक्षण भी आप करा सकते हैं। स्वर्ण इस पे रखिए और ये भगवान शिव के मंत्रों से आप इसको पूजन कीजिए। यदि आप इस पे स्वर्ण रखेंगे तो ये स्वर्ण का भक्षण कर लेगा। ये बहुत ही उत्तम क्वालिटी का ये पारद शिवलिंग है। और देखिए पारद के बारे में या आप आध्यात्म के बारे में, तंत्र के बारे में, शिव के बारे में आप विवेचना जरूर कर सकते हैं, पर आपके शब्द, आपकी वाणी बहुत तुच्छ हो जाती है, बहुत छोटे शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं। तो इसलिए भगवान शिव की विवेचना करना या किसी ऐसी चीज़ों की विवेचना करना, पूरी तरीके से विवेचना ना तो मैं कर सकता हूँ, ना अन्य कोई कर सकता है। तो
शॉर्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस तरीके के भी विग्रह बने हुए हैं। जिस किसी भी साधक को, किसी भी शिष्य को यदि इस तरीके के विग्रह, ये दुर्लभ विग्रह है, मेरे पास में 10 है इस समय, जिस किसी को भी ऑर्डर करना है तो मुझसे सीधे आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं इसमें नंबर डाल दूंगा, उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप सीधे आप यूट्यूब चैनल में ये वीडियो जाएगा तो वहाँ पे आप इस चीज़ को मुझसे प्राप्त कर सकते हैं बात करके। ठीक है, तो ये भगवान शिव के मेरे पास विग्रह हैं, बहुत सुंदर विग्रह हैं, और मुझे मतलब इतना प्यारा विग्रह है कि आप इसको देखते रहेंगे, आपका ध्यान लग जाएगा। आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता है, आप प्रयत्न करेंगे तब भी आपका ध्यान नहीं लगता है, पर आप इसको देखेंगे तो आपका ध्यान स्वतः ही लगने लगेगा। शिवलिंगम है ये विशेष प्रकार के प्रयोजन के लिए ये इनका निर्माण कराया गया है। और जब आप इसका पूजन करेंगे, जब ये आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि दुर्लभ चीज़ है, आप सोना चांदी हीरा जवाहरात बहुत आसानी से खरीद सकते हैं, मार्केट में ऑर्डर करके आप तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। पर ये यदि करोड़पति खरबपति भी है तो बिना शिव कृपा के या बिना गुरु कृपा के आपको इस तरीके की तांत्रोक्त वस्तुएं हैं, इस तरीके की चीजें हैं, आपको प्राप्त नहीं होंगी। आप गाड़ी खरीद सकते हो, आप बंगला खरीद सकते हो, आप हीरा जवाहरात बहुत कुछ चीजें खरीद सकते हो, पर आप शिव की कृपा को या गुरु की कृपा को आसानी से नहीं खरीद सकते हो। तो यदि गुरु कृपा करेगा, शिव कृपा करेगा, तभी ये चीजें आपको मिल पाएंगी। तो बस मेरा वीडियो बनाने का यही महत्व है कि आप लोग इस चीज को समझें, और इशारे में कर रहा हूं कि ये बहुत कम मात्रा मेरे पास में अवेलेबल है। जिस किसी साधक को चाहिए तो तुरंत मुझसे संपर्क कर ले, जिससे कि श्रावण मास शुरू होने से पहले आपको ये चीज़ें श्रावण मास में प्राप्त हो जाए, जिससे कि आप श्रावण मास में भगवान शिव का आनंद पूर्वक साधना कर पाएं। तो ये हो गया भगवान शिव के पारद विग्रह बहुत। और यदि आपको और भी चीज़ें, यदि जैसे कि तंत्र में क्या होता है कि तंत्र में व्यक्ति खोज करता है, रिसर्च करता है, जीवन जीने के नए नए आयाम तलाशता है, जीवन में जो विघ्न है, जीवन में समस्याएं हैं, उनसे सुलझने के लिए, उनको हमेशा के लिए उनको नष्ट करने के लिए, विघ्नों को नष्ट करने के लिए, अपनी दरिद्रता को नष्ट करने के लिए व्यक्ति तंत्र का सहारा लेता है। तंत्र एक प्रकार की चिकित्सा है। तंत्र को बहुत सारे गलत लोगों ने, गलत व्यक्तियों ने इसकी परिभाषा अलग कर दी, इसको ब्लैक मैजिक का नाम दे दिया। पर तंत्र एक चिकित्सा है। जिस प्रकार से एक डॉक्टर अपने मरीज को ठीक करता है, उसी प्रकार से तंत्र है। बॉडी क्या है? बॉडी बहुत सारे ऑर्गन्स और सिस्टम से बनी हुई है। हमारे बॉडी बहुत सारे तंत्र हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। मैं आज तंत्र की बात कर रहा हूं, तो हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र हैं। श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, आपका तंत्र का तंत्र हो गया, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे आपके शरीर में तंत्र हैं। यदि इसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो इसका विशेषज्ञ यानी कि डॉक्टर इस शरीर को चीड़ फाड़ करके ठीक करता है। उसी प्रकार से सूक्ष्म जगत में इस तंत्र की सूक्ष्म रूप से, वैसे तो 7 शरीर हमारे अंदर होते हैं, सूक्ष्म शरीर से लेकर उन 7 शरीर की सुरक्षा या आपके जीवन की जो सुरक्षा है वह कौन प्रदान करेगा, उसकी सुरक्षा के लिए आपको या हमको तंत्र की आवश्यकता होती है। तो तंत्र एक चिकित्सा है, और इस तंत्र जो विद्या है, इस तंत्र विद्या के जो जन्मदाता हैं वे भगवान शिव हैं। भगवान शिव ने अपनी तंत्र की विद्या नाथों को दी, और नाथों ने ज्योत जला के, जिसे कहते हैं ना जगत जगा के, इस संसार के भले के लिए तप करके वह विद्या हम तक पहुंचाई। तो हम धन्यवाद करते हैं अपने ऋषि मुनियों को, नाथों को, अपने गुरुओं को, भगवान शिव को बारंबार कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि इस प्रकार की चिकित्सा, इस प्रकार की विद्या जो कि हमको सहज अपने गुरुओं के माध्यम से प्राप्त होती है, और हमें
इस विद्या का पूर्णतः उपयोग करके अपने जीवन को निर्विघ्न तरीके से जीना है। और जीवन की बड़ी उपलब्धि यह है कि हमारे जीवन में दरिद्रता, हमारे जीवन में रोग, हमारे जीवन में शत्रु, हमारे जीवन में क्रूर ग्रह बाधा, अकाल मृत्यु, काल सर्प योग, इनका हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाए। उस नाश के लिए प्रचंड तरीके से, प्रचंडता के साथ में हमें इन सब शत्रुओं पे जो हमें दिखाई नहीं देते, इन सब शत्रुओं पे प्रचंडता के साथ में हमें प्रहार करना होता है। इसलिए हमें शिव की और तंत्र की और गुरु की आवश्यकता होती है। साधनाओं को करने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, मंत्र की आवश्यकता है। आप गुरु के माध्यम से, दीक्षाओं के माध्यम से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप गुरु की सेवा कीजिए, शिव की सेवा कीजिए, उपासना कीजिए, आपको जरूर गुरु कृपा करेंगे। जिनके गुरु नहीं बने हैं, जिनको गुरु नहीं मिले हैं, वे शिव से प्रार्थना करें, उनको शीघ्र एक अच्छे गुरु की प्राप्ति हो। मैं यही भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि आपको एक उच्च कोटि का गुरु प्राप्त हो, उच्च कोटि के आपको साधनाएं प्राप्त हो, उच्च कोटि का आपको जीवन प्राप्त हो, उच्च कोटि का आपका जीवन हो, आपके जीवन में किसी भी तरीके का अभाव ना हो। यह सम्यक दृष्टि, ये सम्यक भावना, सद्भावना मैं आपके प्रति चाहता हूं। आप जीवन में अब तरक्की करें, उन्नति करें। और देखिए, बातें तो बहुत सारी हैं, पर इन बातों को आप अमल कीजिए। अमल में यदि आप लेके आएंगे, प्रैक्टिकली इन चीज़ों को आप अपने जीवन में इंटीग्रेट करेंगे, अपने अंदर में उतारेंगे, तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। आलसी होने से या निकम्मेपन आपके अंदर होने से आप अपना जीवन, आपसे जुड़े हुए लोगों का जीवन, अपने परिवार का जीवन आप बर्बाद कर लेते हैं। तो आप चेतनामय बनिए, आप अपने तंत्र को प्रचंडता के साथ में सक्रिय कीजिए और जो आप अपने जीवन में चाहते हैं उसको आप प्राप्त करने के लिए एक क्षत्रिय तत्व अपने अंदर लेके आइए, साधक भाव अपने अंदर लेके आइए, बल के साथ, तेजस्विता के साथ आप आगे अपने जीवन बढ़िए। चाहे आपका भौतिक जीवन हो, चाहे वह आपके आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे आप अध्यापक हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप वकील हो, चाहे आप कोई व्यापारी हैं, चाहे आप एक अच्छे पति हैं, चाहे एक अच्छे पिता हैं, चाहे एक अच्छे पुत्र हैं, आप तभी आप सब कुछ ठीक कर पाएंगे जब आप पूर्णतः सुरक्षित और ऊर्जावान रहेंगे। सुरक्षित और ऊर्जावान बनने के लिए भगवान शिव की शरण में आपको जाना ही होगा। तो यह बात यदि आज समझ लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको कल जबरदस्ती समय समझा देगा, क्योंकि काल बड़ा क्रूर है। तो महाकाल की शरण में यदि आप जाएंगे तो आप जरूर काल के जो पास है उससे आप बचते रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। मैं भगवती पीताम्बरा बगलामुखी माता से, अपने सदगुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों का कल्याण हो। आप अपने जीवन में जो चाहते हैं, जो भोग चाहते हैं, जो सुख चाहते हैं, वह आपको प्राप्ति हो और आप सदमार्ग पे चढ़ें। आप गलत मार्ग पे कदापि ना चलें, उस चीज़ का अनुसरण ना करें। आप इस राष्ट्र के उत्थान में, इस संस्कृति के उत्थान में आप अपना सहयोग जरूर दें। और सहयोग आप जब दे पाएंगे जब आप भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तल पर स्वस्थ सुदृढ़ रहेंगे। तो बस यही कि आप, जो मैं इस वीडियो में समय लगा रहा हूँ बनाने में, मैं आपसे सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी वाणी, गुरुओं की वाणी साधकों तक पहुँचे, जिनको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचे। आपको बड़ी पुण्य की प्राप्ति होगी यदि आप इस तरह की विद्याओं का आदान प्रदान आप लोगों तक पहुँचाएंगे, करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, तो निश्चित तौर पर भगवान शिव, भगवती पार्वती आप पर कृपा करेंगे, मेरा गुरुमंडल आप पे कृपा करेगा, आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिए। मैं नाथ परंपरा से हूँ, तंत्र मार्ग से हूँ, और ये मेरा अनुभव है कि जब मैं अपने गुरु से दीक्षित हुआ तो जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। पहले जीवन ऐसा ही था, एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही था, जैसे और लड़के होते हैं उसी तरीके से था। पर जब गुरु मिला, जब दीक्षाएं हुई, तो गुरु ने परिवर्तित कर दिया, गुरुमंडल ने संभाला। कई जगह ठोकरें भी दी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी प्रवृत्ति होती है गलत चलने की, गलत आचरण करने की, पर कई बार गुरुओं के द्वारा हमें प्रताड़ित भी किया जाता है, हमें दंडित भी किया जाता है, पर वह हमारे भले के लिए किया जाता है।
तो आप सब लोगों को यही मैं बोलना चाहूँगा कि अभी सावन मास आने वाला है और साधक हमेशा ऐसा ही नहीं है कि किसी विशेष तिथि में वे साधना करें, वे हमेशा साधनात्मक बने रहें, योग ध्यान हमेशा करते रहें। देखिए, भोग की प्राप्ति आपको जब ही होगी जब आपके अंदर वीरत्व होगा, आपके अंदर वीरता होगी, आपके अंदर मजबूती होगी, सुदृढ़ हो गए आप, तभी आप भोग कर पाएंगे। अन्यथा आप भोग की सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, स्वप्न देख सकते हैं। का जीवन इतना कठिन है कि बिना शक्ति उपासना के, बिना शक्ति के, बिना देवीय कृपा के आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, इतनी चारों तरफ आप समझ सकते हैं मारामार भरी पड़ी है। आप प्रचंडता के साथ में आपको उठना पड़ेगा, आपको अपना उत्थान करना पड़ेगा। बस मैं यही चाहता हूं। और ये पारद विग्रह एक बार फिर से मैं आपको दर्शन करा देता हूं। अति सुंदर ये पारद विग्रह हैं, इनके आप दर्शन कीजिए। और कुछ मात्रा मेरे पास रखे हुए हैं। जिन साधकों को ये विग्रह चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और जिन पे भगवान शिव की कृपा होगी वह इनको ले पाएंगे। वैसे तो इनकी कीमत कुछ नहीं होती है, भगवान शिव की कीमत कुछ नहीं है। तो आप सभी मेरी वीडियो को सुनते हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कल्याण हो, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें और अपने जीवन में आप तरक्की करते रहें। आप सभी का कल्याण हो। अभी मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और यह जो वीडियो मैं आप YouTube पे डालने वाला हूं, इसको आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। सोशल मीडिया के आज के समय में सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो आप अच्छी चीज़ों को शेयर कीजिए ताकि बुराई पे हम विजय प्राप्त करें। जब अच्छाइयाँ बढ़ती रहेंगी, जब ज्ञान चारों ओर बढ़ेगा तो अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। तो आप प्रयत्न कीजिए। आप कई प्रकार से आप सेवाएं कर सकते हैं, कई प्रकार से आप चीज़ें कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना है, आप यदि एक छोटी सी क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया जरूर आपके जीवन में उत्पन्न होगी। तो आप इस वीडियो को, मेरे चैनल में और बहुत सारे वीडियो मैं बनाता हूँ, इसको आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ज़रूरत जिसको है साधक को वहाँ तक यह वीडियो पहुँचे और आपका कल्याण हो, आपके परिवार का कल्याण हो। जय माँ बगलामुखी, जय सद्गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।